हेलो बच्चा लोग, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेकुलर स्टेट, कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक, तो अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। कम्युनलिज्म वाज एंड कंटिन्यूअस टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। यानी कि जो संप्रदायवाद है वो हमारे इंडिया में हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेज है, यानी चुनौती है। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेयर अवेयर ऑफ दिस चैलेंजेज। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो पहले से ही अवेयर थे, यानी सचेत थे इन सभी चुनौतियों के बारे में जो भी कम्युनलिज्म में होता है। ठीक, दिस दैट इज वाई दे चूज द मॉडल ऑफ अ सेकुलर स्टेट। इसलिए उन्होंने क्या चीज चूज किया, यही कारण था कि उन्होंने चूज किया मॉडल ऑफ अ सेकुलर स्टेट, यानी एक ऐसा मॉडल जो कि सेकुलर स्टेट हो, यानी जो धर्मनिरपेक्ष हो, यानी किसी भी धर्म के पक्ष में ना हो। This choice was reflected in several constitutional provisions that we studied last year. ये जो भी चॉइस है वो अच्छे से रिफ्लेक्ट यानी हमें दिखाई देता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, यानी कि संविधान में इसका प्रावधान दिया गया है जो कि हमने लास्ट ईयर यानी आप पिछले साल पढ़ चुके होंगे नाइन्थ क्लास में। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, the of that of Islam in पाकिस्तान एंड दैट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड। जिस तरह से यानी हमारे इंडिया में, इंडियन स्टेट में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जिस तरह से श्रीलंका में बुद्धिज्म को स्टेटस मिला हुआ है, पाकिस्तान में इस्लाम को और इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी को यानी ईसाई धर्म को, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस और टू एनी रिलीजन। लेकिन हमारे संविधान में किसी भी एक स्पेशल धर्म को स्टेटस नहीं मिला हुआ है। अब देखते हैं आगे। The Constitution provides to all individual and communities freedom to profess, practice and propagate to any religion or not to follow any। हमारे संविधान ने यह भी प्रावधान किया है टू ऑल इंडिविजुअल, सभी व्यक्तिगत तौर पर और सभी समुदाय को वो आज़ाद है किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और प्रोपोगेट यानी प्रचार के लिए। ठीक, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी कि हमारे संविधान में जो अनैतिक तरीके से प्रोहिबिट यानी दबाव उसको डाला गया है कि आप ग्राउंड लेवल पे रिलीजन यानी धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, यानी ये अवैधानिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट to intervene in the matters of religion in order to ensure equality within religious community। और इसी साथ बहरहाल हम ये देखें तो हमारे संविधान ने यह भी अलाउ किया है स्टेट को इंटरफेयर करने के लिए, क्या इंश्योर करने के लिए कि अगर मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटी, अगर धार्मिक समुदायों के बीच में कोई भी मैटर होता है धर्म को लेके तो स्टेट वहाँ पे इंटरफेयर करेगा। ठीक है, ताकि तभी तो वो रोक पाएगा। फॉर एग्जाम्पल इट बैन्स अनटचेबिलिटी, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है, यानी आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल 17 में है, बुक में मेंशन नहीं है, तो अभी हम उसके बारे में ध्यान नहीं देंगे। ओके, बस इतना आप ध्यान रखिए कि अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ या रिलीजियस कम्युनिटी को लेके कोई भी मैटर आता है तो उसमें स्टेट इंटरवेंस करती है। अंडरस्टूड इन दिस सेंस सेकुलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टी और पर्सन्स। अब यहाँ समझते हैं ध्यान से कि जो सेकुलरिज्म है वो सिर्फ एक आइडिया नहीं है किसी कुछ पार्टी या कुछ पर्सन के लिए। दिस आइडिया कंस्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, यानी कि ये जो आइडिया है ये हमारे देश की आधारभूत संरचना है। ठीक, कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया। जो कम्युनलिज्म है, जो संप्रदायवाद है, बोल रहा है शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया। बोल रहा है ये कम्युन
बोल रहा है कि कम्युनलिज्म सिर्फ हमारे यहाँ इंडिया में थ्रेट मीन्स खतरा, कुछ ही लोगों को खतरा नहीं है, इट थ्रेटन्स टू वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। यानी कम्युनलिज्म से हमारे पूरे भारत को खतरा है। दैट इज़ वाई कम्युनलिज्म नीड टू बी कॉम्बेट, यानी कि इस ये ज़रूरत है कि हम संप्रदायवाद से कॉम्बेट यानी लड़ाई करें, उसके अगेंस्ट ही रहे, क्योंकि कम्युनलिज्म हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। अ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आवर इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बेट कम्युनलिज्म। बोल रहा है कि हमारे यहाँ जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी एक धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान है, ये तो हमारे यहाँ ज़रूरत है, बट नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बेट कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म प्रेडिस communal prejudice and propaganda need to be countered in everyday life, and religion based mobilization need to be countered in the arena of politics। यहाँ से अब ध्यान से देखिएगा, ये बोल रहा है सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आवर्स इन नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बेट कम्युनलिज्म। यानी अगर हम सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन ला दिए, यहाँ तक तो बात ठीक है, बट यही एक काफ़ी नहीं है कि ये कम्युनलिज्म को ख़त्म कर दे। हमें साथ में और क्या करना चाहिए, प्रेजिडस एंड प्रोपेगेंडा, यानी कि इसके पक्षपात और जो इसके पूर्वाग्रह हैं, यानी पूर्वाग्रह यानी कम्युनलिज्म, यानी जो संप्रदायवाद के जो भी पूर्वाग्रह है, और प्रोपेगेंडा दुष्प्रचार से हमें बचने की जरूरत है, जो हमारे रोजमर्रा की जीवन में होता है धर्म के आधार पर। ठीक, टू बी काउंटर्ड इन द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स, साथ में इसको पॉलिटिक्स में भी आने की ज़रूरत है, तभी ये पूरी तरह से ख़त्म होगा। अब ये पॉलिटिक्स में आके कैसे ख़त्म होगा, जब हम ये पढ़ेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स, फिर अच्छे से समझ आएगा। अब स्टार्ट करते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स। We have seen two intentions of the expression of social division in the arena of politics, one largely positive and the other largely negative। यानी हम दो पक्ष को देखेंगे, ठीक, किसके बारे में, सोशल डिवीजन जो समाज को विभाजित कर देता है पॉलिटिक्स में। एक तो हमारा क्या है, लार्जली पॉजिटिव भी इसका इम्पैक्ट होता है, कास्ट का पॉलिटिक्स में आना पॉजिटिव भी होता है, एंड अदर लार्जली नेगेटिव, और दूसरी जगह देखें तो ये नेगेटिव भी होता है। लेट्स टर्न टू आवर फाइनल केस, हम अपने फाइनल मुद्दे पे आ जाते हैं, दैट ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जो कि जाति और राजनीति से संबंधित है। दैट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, जिसका कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष है। एस्पेक्ट्स मतलब होता है पक्ष। कास्ट इनइक्वालिटीज़ क्या होता है, यानी कि जाति में जो इनइक्वालिटीज़ है, असमानता, उसके बारे में देख रहे हैं। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, यानी जिस तरह से हमने जेंडर यानी लिंग, एक तो मेल एक फीमेल, एंड रिलीजन जितने भी तरह, लाइक बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इस्लाम है। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीज़न इज स्पेशल टू इंडिया। ये तो चलो है पूरे देश में, बट हमारे अलग अलग कंट्री में, लेकिन हमारे कंट्री में क्या है, स्पेशली क्या है, कास्ट डिवीजन है, यानी वर्ण व्यवस्था है। ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ स्पेशल इनइक्वालिटी एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी हमारे समाज में अलग अलग तरह के सोशल इनइक्वालिटी है, एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और कुछ श्रम के भी अलग अलग डिवीजन है, कि ये लेबर ये काम करेगा, ये कास्ट ये काम करेगा। इन मोस्ट सोसाइटी, ज़्यादातर समाज में ऑक्यूपेशंस आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी जो भी हमारा ऑक्यूपेशन होता है, व्यवसाय, वो एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में, लाइक आज किसी के फादर लोहार हैं तो उसका बेटा भी लोहार, यानी कि क्या होता है, ब्लैक स्मिथ, यानी कि लोहार ही बनेगा, ऐसा होता है ज़्यादातर। कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस, यानी कि जाति का ये जो सिस्टम है वो बहुत ही बड़े लेवल पर है। एक्सट्रीम फॉर्म यानी बड़ा एक रूप है। वाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज इज दैट इन दिस सिस्टम, तो ये बोल रहा है कि जो कास्ट है वो किस तरह से और सोसाइटी से ये डिफरेंट बना देता है। हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज से सैंक्शनड बाय रिचुअल, यानी कि ये बोल रहा है कि अगर कास्टिज्म को चलाते हैं, जो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल, जैसे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ये चीज़ें जा रही हैं, जो कि रिचुअल यानी ये एक रीति बन गई है। रिचुअल मतलब होता है कि अब ये रीति रिवाज हो गया है। लाइक अभी आपको नीचे समझ में आएगा, मेंबर ऑफ द सम कास्ट ग्रुप वेयर सपोज्ड अ फॉर्म ऑफ अ सोशल कम्युनिटी दैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशंस मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप एंड
डिड नॉट ईट विथ मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप। बोल रहा है ये एक रीति बन गया है कि सेम ही कास्ट के लोग रहेंगे तो सेम शादी करेंगे, और एक इनका सोशल कम्युनिटी भी अलग होता है, और सेम ही कास्ट में शादी करेंगे और ऑक्यूपेशन भी करेंगे तो सेम ही करेंगे, ठीक। और यहाँ तक कि वो डिड नॉट ईट विथ मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप, जब तो वो दूसरे मेंबर के साथ अदर कास्ट के अगर ग्रुप का एक पात बैठा है खाना खाने के लिए तो उसमें वो खाना भी नहीं खाएंगे। लेकिन अब ये चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। अभी आगे वाले पेज में हमको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा कि ये चीज़ें बदल रही हैं। कास्ट सिस्टम was based on exclusion of and discrimination against the outcast group। ये जो जाति का व्यवस्था है, ये जो जाति का एक जाल सिस्टम तंत्र बन गया है, ये वाज बेस्ड किस पे बेस्ड था? ऑन एक्सक्लूजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। यानी किसके खिलाफ? कि जो आउटकास्ट ग्रुप है जिनके साथ भेदभाव है उनके खिलाफ जाके ये बना था। दे वेयर सब्जेक्टेड टू द मेन इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी अबाउट विच हैव स्टडी इन क्लास 9, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ लिया है कि किस तरह से इन ह्यूमन प्रैक्टिस होता था, छुआछूत वगैरह होता था। दैट इज़ वाई पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फुले, यही कारण था कि जिस तरह के ये पॉलिटिकल लीडर्स थे लाइक सोशल रिफॉर्मर्स, जो कि समाज सुधारक थे, लाइक ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर एंड पेरियार Ramaswamy Naikar advocate and work to establish a society in which caste inequalities are absent। यानी इन्होंने जो काम किया उसमें क्या ये स्थापित करना चाहते थे कि कास्ट इनइक्वालिटीज आर absent, ताकि ये जो कास्ट के लेके आप अनइक्वालिटी यानी जो असमानता दिखा रहे हैं इसको अनुपस्थित कीजिए, absent कीजिए, ख़त्म कीजिए। पार्सली ड्यू टू दियर एफर्ट्स एंड पार्सली ड्यू टू अदर सोशियो इकोनॉमिक चेंज, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगॉन ग्रेट चेंज। बोल रहा है जिस तरह से इन्होंने एफर्ट्स लगाया, अपना ताकत लगाया, उसी तरह से सामाजिक आर्थिक चेंजेस कुछ हुआ कास्ट को लेके। जो आज का कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया, आज हमारे मॉडर्न इंडिया में जिस तरह से कास्ट सिस्टम है, हैव अंडरगॉन ग्रेट चेंज, बहुत बड़े लेवल पे चेंज यानी परिवर्तन हुआ है। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास भी हो रहा है। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण हो रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, यानी कि जनसंख्या का गांव से शहरी एरिया में शिफ्ट हो जाना। यानी ये भी हो रहा है ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, यानी कि साक्षरता दर जो है, लिटरेसी का रेट वो भी बढ़ रहा है। एंड एजुकेशन शिक्षा भी बढ़ रहा है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी यानी हम जिस ऑक्यूपेशन में था पहले हेरिडेटरी कि आज मेरे फादर इस ऑक्यूपेशन में है तो हम भी यही करेंगे, बट वो मोबिलिटी यानी वो चेंज हो गया है। आज हम एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में भी जाके काम कर सकते हैं। एंड द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द लैंड लॉर्ड्स इन द विलेज। वीक माने कमजोर, यानी अब उस पोजीशन को भी कमजोर कर रहे हैं लोग। जो लैंड लॉर्ड्स इन द विलेज, जो गांव में जमींदार होते थे, अब वो भी पोजीशन खत्म हो रहा है। एंड ऑल नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। और जिस तरह से पहले का जो कास्ट हायरार्की था, जाति व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था था, ये अब टूट रहा है, खत्म हो रहा है। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम इन अर्बन एरिया इट डज नॉट मैटर मच हु इज वॉकिंग along नेक्स्ट टू अस ऑन अ स्ट्रीट और ईटिंग इन द नेक्स्ट टेबल इन अ रेस्टोरेंट। यानी कि हम देखते हैं कि अब अर्बन एरिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक ही टाइम पर एक साथ हमारे साथ में वॉक कौन कर रहा है, या हमारे स्ट्रीट या गली में, या स्ट्रीट और ईटिंग, यानी अगर हम साथ में बैठ के किसी रेस्टोरेंट में टेबल पे खा रहे हैं तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज टू रिजर्व द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम। यानी कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसने प्रोहिबिटेड, प्रतिषेध यानी प्रतिषेध लगा दिया है किसी भी कास्ट बेस पे अगर आप भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उसके लिए। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज नीति बनी है जो हमारे रिजर्व यानी संरक्षण देता है कि कास्ट सिस्टम को लेके इनजस्टिस ना हो, यानी अन्याय ना हो किसी के साथ। इफ अ पर्सन हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो, अगर कोई व्यक्ति जो 1 साल पहले का था
एगो वेयर टू रिटर्न टू इंडिया, अगर वो 1 साल पहले 100 साल पहले वाला व्यक्ति अगर वो एक बार इंडिया रिटर्न होता है, सी शुड, ये एक फीमेल को लेके बोल रहा है, तो सी वुड बी ग्रेटली सरप्राइज्ड एट द चेंज दैट ही कम अबाउट इन द कंट्री। तो अगर वो दोबारा नए भारत में आके देखती है तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाएगी कि हमारा भारत कितना बदल गया है। बस ये समझाने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखो, येट कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडिया। जहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि कास्ट जो है डिसअपियर पूरी तरह से नहीं हुआ है। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट हैव परसिस्टेड। आज भी जो है कुछ ना कुछ ओल्डर एस्पेक्ट्स जो बचे हुए थे पक्ष कास्ट में, वो आज भी हैं। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन दियर ओन कास्ट और ट्राइब। आज भी मतलब जो लोग हैं शादी करते हैं अपने ही कास्ट, अपने ही ट्राइब में। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली, जो छुआछूत है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन, जिस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन, संविधान में ये प्रोहिबिशन दिया हुआ है, इसके बावजूद भी मतलब ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाया। इफ़ेक्ट्स ऑफ द सेंचुरीज ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कंटिन्यू टू बी फेल टुडे। आज भी मतलब इतने शताब्दी सेंचुरीज होने वाला है फिर भी आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज कंटिन्यू हमें आज भी महसूस होता है, फेल्ट टुडे। द कास्ट ग्रुप दैट हैड एक्सेस टू एजुकेशन अंडर द ओल्ड सिस्टम हैव डन वेरी वेल इन एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन एज वेल। बोल रहा है द कास्ट ग्रुप, जो कास्ट ग्रुप होता था, हैड एक्सेस टू एजुकेशन अंडर द ओल्ड सिस्टम हैव डन वेरी वेल इन एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन एज वेल। यानी कि आज आज मॉडर्न एजुकेशन में ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। दोज ग्रुप्स दैट डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और वेयर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग इट हैव नेचुरली लैग्ड बिहाइंड। यानी कि ये आपको एक्सेस नहीं मिल रहा है कि आप किसी पर्सनल या किसी एक ही कास्ट को पढ़ाएंगे और आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे और बच्चों के साथ। दिस इज़ वाई देयर इज़ अ disproportionately large presence of upper caste among the urban middle classes in our country। ठीक, लेकिन यही कारण है कि आज भी जो चीज़ें हैं डिस्पर्सनेटली मतलब होता है विषमतापूर्वक, यानी कि आज भी भेदभाव होता है बड़े लेवल पे। हम देखते हैं अपर कास्ट अमंग द अर्बन मिडल क्लासेज इन कंट्री, यानी जो अपर कास्ट है ना, जो उच्च कास्ट के लोग हैं, वही अर्बन मिडल क्लासेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कास्ट कंटिन्यूअस टू बी क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि हमारा जो रुपया पैसा आर्थिक स्थिति को दिखाने के लिए बहुत ही क्लोजली लिंक है। यानी कि सब टोटली ये कह रहा है कि अगर अपर कास्ट वाला है तो उसको उसको इकोनॉमिक स्टेटस और बढ़िया होगा, जो लोअर कास्ट है उसका इकोनॉमिक स्टेटस और ख़राब होगा। बस यही बोल रहा है, यानी कास्ट का इकोनॉमिक स्टेटस से क्लोजली लिंक्ड है, यानी एक दूसरे से ये लिंक्ड है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये कास्ट को ना कचड़ा के डिब्बा में फेंक रही है और ये कास्ट को ऊपर उठा रहा है। ये बोल रही है आई डोंट केयर व्हाट माई कास्ट इज़, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरा जाति क्या है। वाई आर वी डिस्कसिंग ऑल दिस इन द टेक्स्ट बुक, हम इस टेक्स्ट बुक में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। आर वी नॉट प्रोमोटिंग कास्टिज्म बाई टॉकिंग अबाउट कास्ट, क्या हम कास्टिज्म यानी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं इस जाति के बारे में बात करके। ये बोलता है नाउ यू डोंट लाइक इट, अभी तो आपको ये पसंद नहीं है, मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है। डिडंट यू टेल मी दैट वेन एवर देयर इज वी शुड डिस्कस। इसमें टोटल यही है कि अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कास्ट डिसअपियर इफ वी कीप अबाउट इट। डिस्कस होगा, यानी कि यही बोल रहा है कि जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे हमें अच्छे से पता कैसे चलेगा। अब हम आ जाते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स पे। ठीक, इस वाला जो पैराग्राफ है, सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी सामाजिक धार्मिक विविधता। हमारे भारत में विविधता मतलब बहुत सारा डाइवर्सिटी है। लाइक इस चार्ट के थ्रू आप समझ जाओगे। देखो कैसा डाइवर्सिटी है,
यानी किस तरह की विविधता है, हिंदू इतने परसेंट है, मुस्लिम 14.2%, क्रिश्चियन 2.3%, सिख 1.7%। ठीक, ये इसको देख के हमें क्या दिख रहा है कि अलग अलग तरह के रिलीजन है, यानी हमारे यहाँ सोशल भी बहुत तरह के हैं, समाज भी, और धर्म में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अभी अगर मैं ये कराने लग जाऊं तो इधर वाला रिदम आपका टूट जाएगा, तो ये कंटिन्यू रखना जरूरी है। कास्ट इन पॉलिटिक्स, एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, जिस तरह से हमने कम्युनलिज्म वाले केस में देखा, कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, यानी कि जो सोल बोल रहा है कि जिस तरह से कम्युनलिज्म के केस में हमने देखा, उसी तरह से कास्ट जातिवाद जो है वो सामाजिक समुदाय यानी सोशल कम्युनिटी का रूट है, जड़ है। यानी कि अगर एक सोसाइटी एक जैसा होता है, उसकी थिंकिंग भी एक जैसी होती है, तो वो एक दूसरे के साथ रहना अच्छा फील करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ थिंकिंग, इनकी थिंकिंग भी ठीक होती है। पीपुल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट, तो लोग क्या करते हैं, सेम कास्ट में ही रहते हैं। बिलोंग टू द नेचुरल सोशल कम्युनिटी एंड हैव द सेम इंटरेस्ट विद दे डू, डोंट शेयर विद एनी अदर फ्रॉम एनी वन फ्रॉम अनदर कास्ट। वो इतना ज़्यादा मतलब अच्छा फील करते हैं, सेम इंटरेस्ट भी उनका होता है, सेम थिंकिंग भी होता है, तो और किसी के साथ और अदर कास्ट के साथ वो शेयर ही नहीं करना चाहते उस चीज़ को। हमने इधर शादी वाला बात देखा कि वो सेम ही, अगर मैं हिंदू और मुस्लिम की बात करती हूँ, तो हिंदू जो लोग हैं वो हिंदू में ही शादी करते हैं, या फिर अलग अलग हिंदू में ही बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो अलग कास्ट में नहीं होगा लेकिन इस कास्ट में होगा। उनकी थिंकिंग अलग, उनकी सोच, आपका थिंकिंग थॉट जो भी चीज़ें हैं, ये सारा चीज़ अलग अलग, उनका कम्युनिटी अलग, उनका पूजा पाठ, बहुत तरह ऐसा चीज़ होता है, उनके सोचने का जो इंटरेस्ट है हर मुद्दे पे वो अलग, तो और अदर किसी कास्ट के साथ ना शेयर ही नहीं करते। एज वी सा इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, जिस तरह से हमने देखा संप्रदायवाद के केस में, सच ए बिलीफ इज नॉट बोर्न आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस, कास्ट इज वन एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एक्सपीरियंस। जो कास्ट है ना, जाति, वो हमारा बस एक पक्ष है हमारे अनुभव करने का, बट इट इज़ नॉट द ओनली रिलेवेंट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। बस सिर्फ कास्ट ही जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स नहीं है। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, ये बहुत तरीके से पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट करता है कास्ट। अब कैसे, वेन पार्टी चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, जब पार्टी जो है अपने एक उम्मीदवार को चुनाव के टाइम में चुनती है, दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल एंड नॉमिनेटेड कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज मस्टर नेसेसरी सपोर्ट इन विन इलेक्शन। वो क्या देखता है सबसे पहले इस माइंडसेट से कि कास्ट कंपोजिशन क्या है, और जिस भी एरिया में इसको खड़ा कराना है, नॉमिनेट करना है उस कैंडिडेट को, वहाँ अगर ज़्यादा सपोर्ट वाले मिल जाएंगे तो संभावना क्या हो जाएगी कि वो इलेक्शन में भी जीत जाएगा। तो इसलिए उस व्यक्ति को, सपोज अगर कोई राजपूत है या कोई और यादव, तो अगर उस स्पेशल रीजन में सिर्फ यादव कम्युनिटी के लोग हैं, तो वहाँ उस पार्टी के उसी मेंबर को वो खड़ा कराएगा जो यादव है, ताकि यहाँ के लोग अपने कास्ट के लोगों को वोट कर दें। अब देखो, व्हेन गवर्नमेंट आर फॉर्म, पॉलिटिकल पार्टी यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब फाइंड अ प्लेस इन इट। और साथ में जब सरकार बनाता है, पॉलिटिकल पार्टी भी ये क्या ध्यान रखते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट यानी अलग अलग तरह के कास्ट को भी ध्यान में रखना है और जाति को भी ध्यान में रखना है उस जगह को लेके। ठीक, अब आगे वाला पॉइंट देखो, political party and candidates in elections make appeal to caste sentiment to muster support। ये जो पॉलिटिकल पार्टी होता है ना, यानी राजनीतिक, जो भी राजनीतिक पार्टी है वो और उम्मीदवार, ये इलेक्शन के टाइम में जो आपका कास्ट सेंटिमेंट होता है, यानी जो विचार होते हैं, भाव होते हैं, वो मस्टर, ये जुटाना, सपोर्ट को जुटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मस्टर माने जुटाना, सपोर्ट माने सहायता, यानी सपोर्ट जुटाने में सहायता किया उनके भाव, सेंटिमेंट, कास्ट सेंटिमेंट मतलब जाति का भाव। ये जो जातिवाद
जातिवाद की जो भावना है ना, ये भावना बहुत सपोर्ट करता है। सम पॉलिटिकल पार्टी आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन देयर रिप्रेजेंटेटिव। कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जानते हैं कि फेवर सम कास्ट, वो से सम कास्ट यानी कुछ ही जाति के फेवर में रहते हैं, एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव में भी यही चीज देखते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज and the principle of one person one vote compelled political leaders to gear up to the task of mobilizing and securing पॉलिटिकल सपोर्ट। ये जो सार्वभौमिक आपका मताधिकार है कि 18 साल के सभी युवक जो एडल्ट हो गए हैं वो आपका वोट देंगे। सेकंड, ये जो प्रिंसिपल है कि एक ही व्यक्ति एक ही बार वोट देगा, ये जब से आया ना, ये पॉलिटिकल लीडर को एक गियर अप, मतलब और जो जो लोग नए तरह के लोग हैं, अभी यहाँ पे और अच्छे से समझेगा। इट ऑल्सो ब्राउट न्यू कंसेंसस अमॉन्ग द पीपल ऑफ कास्ट दैट वेयर hither that were hitherto hitherto treated as inferior and low। जो लोग कास्ट की वजह से या फिर जो लोगों को मिल नहीं पाता था वो डरते थे या लो नीचे फील करते थे कि हम नहीं आ पाएंगे पॉलिटिक्स में, इस एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड वन पर्सन वन वोट के प्रिंसिपल के थ्रू अब इन्हें भी प्यार पॉलिटिकल सपोर्ट मिल गया है। अब ये भी मोबिलाइज करने लगे हैं, इन्हें भी सिक्योरिटी मिल गई है कि अब हम भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, तभी तो आज सब लोग इलेक्शन में आते हैं। द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स, इस जाति जो राजनीति में जाति का जो भाव है इसमें, कैन समटाइम्स कभी कभी गिव एन इम्प्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स, कि जो सारा जो चुनाव है ना, अगर यही होने लगेगा तो बस ये लगेगा कि चुनाव जो हो रहा है सिर्फ कास्ट को लेके हो रहा है और बाकी नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। दैट इज फार फ्रॉम ट्रू, जस्ट कंसिडर दिस। और अगर इसको कैसे ट्रू करेंगे कि सिर्फ इलेक्शन कास्ट के लिए ही हो रहा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूटेंसी, तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सिर्फ आप कास्ट को लेके ही, जब सारा चीज कास्ट ही हो जाएगा, इलेक्शन का कुछ मतलब ही नहीं है, इसको कैसे करेंगे? तो नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूटेंसी इन कंट्री हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। एक ही सिंगल कास्ट से आप पूरे मेजोरिटी को क्लियर कर ही नहीं पाएंगे। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूटेंसी, कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं। नो पार्टी विंस टू वोट ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट कम्युनिटी, कोई भी ऐसा पार्टी जीत ही नहीं पाएगा कि आप एक ही वोट, एक ही कास्ट और एक ही कम्युनिटी के सारे वोट दे के जिता देंगे। वेन पीपल से दैट अ कास्ट इज अ वोट बैंक, जब लोग बात करते हैं कि वोट बैंक कास्ट को लेके ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी को लेके, इट यूजुअली मीन्स, इसका सीधा सामान्य सा मतलब होता है दैट अ लार्ज पोर्शंस ऑफ वोटर्स फ्रॉम द कास्ट वोट फॉर द पार्टी, यानी कि इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो जो वोटर है जिस स्पेशल कास्ट को वोट दे रहा है, वो क्या कर रहा है? कास्ट वोट फॉर द पार्टी, यानी पार्टी को सिर्फ अपने कास्ट के लिए वोट दिया। इसका मतलब तो यही है, उसको और किसी चीज से मतलब नहीं है, वो उसके कास्ट का है तो चलो वोट दे देते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है द वोट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे राजपूत, यहाँ कुर्मी, यादव, यहाँ पे ये कोयरी, ये सब, ये सारा चीज दिखा रहा है कि किस तरह से हेल्प करता है। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम टाइम सेम कास्ट, जो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं वो मुद्दा उठाते हैं कि उसी कैंडिडेट को सेम कास्ट का जो हो, इफ दैट कास्ट इज बिलीव्ड टू बी डोमिनेट द इलेक्टोरल इन अ पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी। कंस्टिट्यूएंसी मतलब होता है कि उसके क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र, लाइक अब जैसे चिराग पासवान है तो उनका कॉन्स्टिट्युएंसी क्या है, चुनाव क्षेत्र क्या है, तो हाजीपुर से अभी खड़े थे तो हाजीपुर में वो जीत गए। तो उसी तरह से जैसे यहाँ उपेंद्र कुशवाहा के लिए जो काराकाट कॉन्स्टिट्युएंसी है, जो खास एक कॉन्स्टिट्युएंसी होती है, उस इलेक्टोरल के लिए नॉमिनेट करते हैं और ये बिलीव करते हैं कि इस कास्ट को यहाँ खड़ा कराएंगे तो ये जीत जाएगा। यही होता है कास्ट इन पॉलिटिक्स में। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, 28 मिनट, पता नहीं आप लोग देख पाओगे कि नहीं। यहाँ पे देख लो क्लियरली, अगर हम साफ साफ देखें, वाइल कास्ट मैटर इज
इन इलेक्टोरल पार्टी, अगर हमारे पॉलिटिकल पार्टी में कास्ट मैटर करता है, सो डू मेनी अदर फैक्टर्स, तो बहुत सारे और भी फैक्टर हैं। द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी, कि उस वोटर का पॉलिटिकल पार्टी से अटैचमेंट अच्छा होना चाहिए, विच इज ऑफन स्ट्रॉन्ग देन देयर अटैचमेंट टू देयर कास्ट और कम्युनिटी, यानी उस समुदाय और जाति से। सपोज मैं अगर एक पॉलिटिकल पार्टी लाइक बीजेपी को अच्छे से मानती हूँ, तो अटैचमेंट रहेगा, तो फिर कोई भी कास्ट या कम्युनिटी क्यों ना आ जाए, मुझे उससे मतलब नहीं रहेगा, मैं उस पार्टी के लोग को ही वोट करूंगी, ये भी मायने रखता है। पीपुल विद इन द, यानी बोल रहा है सिर्फ कास्ट मैटर नहीं करता, और भी मेनी अदर फैक्टर, और भी कुछ फैक्टर हैं। तो ये फैक्टर है, एक तो कास्ट मैट, चलो ये ठीक। अगर मेरा मन किया, अगर मेरा अच्छे से अटैचमेंट है किसी स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी को लेके, तो मैं उसी पार्टी को वोट करूंगी। ठीक, एक तो ये फैक्टर। पीपुल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन, जो जो सेम कास्ट के लोग हैं और सेम कम्युनिटी के, उनका हमने क्या देखा कि अलग अलग एक ही इंटरेस्ट होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन खराब। सपोज अगर राजपूत या यादव में ही कोई स्पेशल जो आपका क्या बोलते हैं कास्ट है, तो कोई लोग अमीर भी है, कोई गरीब भी है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब भी है। रिच एंड पुअर और मेन और एंड वीमेन फ्रॉम द सेम कास्ट, यानी एक ही कास्ट में अमीर और गरीबी भी हो सकता है। ऑफन ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली, तो वोट क्या हो सकता है, एकदम डिफरेंट हो सकता है। जो पार्टी अच्छा खासा एजेंडा लेके आएगी, गरीबों के लिए काम करेगी, तो लोग उसी को वोट करेंगे। वहाँ पे वो कास्ट को नहीं देखेंगे, वहाँ पे वो पॉलिटिकल पार्टी को देखेंगे कि ये पार्टी किसके लिए काम कर रहा है। पीपल्स असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, वो सरकार के परफॉर्मेंस को भी देखती है। एंड पॉपुलरिटी रेटिंग ऑफ द लीडर्स एंड मैटर एंड ऑफन डिसाइड इन इलेक्शन, यानी कि डिसीव्स द इलेक्शन, यानी चुनाव में वो किस लीडर का, किस नेता का पॉपुलरिटी रेटिंग ज़्यादा है, वो ज़्यादा अक्सर जो होता है चुनाव में वो महत्व रखता है। यानी कास्ट के सिवा और भी कुछ कुछ ये सारे फैक्टर हैं जो कास्ट इन पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब कुछ देखेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट, राजनीति में कास्ट क्या है। ठीक, पॉलिटिक्स इन कास्ट, वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स, हमने ये देख लिया कि डज कास्ट क्या करता है पॉलिटिक्स में, बट इट डज नॉट मीन दैट देयर इज ओनली वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बस यही एक आपका रास्ता है कि रिलेशन हो गया कास्ट और पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल एरिना, यानी कि राजनीति जो है इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम, यानी जाति का जो व्यवस्था है, जिस तरह से वर्ण व्यवस्था, जाति का व्यवस्था बनाया गया है, उसको भी ये पहचानने में बहुत मदद करता है राजनीति। अब कैसे, तो यहाँ पे देख लो, 1 से 10, इस प्रकार इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडेन, इट इज कास्ट, इट इज द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड, दिस टेक्स सेवरल फॉर्म्स, इसके अलग अलग रूप होते हैं। अब कौन कौन से रूप हैं? ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉपरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वेयर अर्लियर एक्सक्लूड फ्रॉम इट, यानी प्रत्येक जो कास्ट है वो क्या ट्राई करता है, क्या बनने का, कि हम बड़े बने, और इनकॉपरेटिंग विद इन द नेबरिंग कास्ट, जो हमारा और जो हमसे रिलेटेड जो कास्ट है वो, और या उस कास्ट का भी सब कास्ट है, हम उससे क्या बने, बिग बने। ठीक, एक तो ये होता है पॉलिटिक्स के अंदर अगर कास्ट आता है तो यही चीज होता है कि हम और बड़ा बने। वेरियस कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू इंटर इनटू अ कोलेशन विथ अदर कास्ट और कम्युनिटीज एंड दस इंटर इनटू अ डायलॉग और नेगोशिएशन, यहाँ भी वही बात है।
New kinds of caste group have come up in the political arena like backward and forward caste group. धीरे धीरे कास्ट ग्रुप में एक नया पॉलिटिकल एरिना में आ गए कौन कौन। एक तो बैकवर्ड जिसको हम बोलते हैं ओबीसी, और फॉरवर्ड कास्ट। ठीक, ये दो तरह के ग्रुप हो गए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। ओके, अब देखो, दस इस प्रकार कास्ट प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल इन पॉलिटिक्स, यानी जाति का राजनीति में बहुत अलग अलग तरह का महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्या क्या, इन सम सिचुएशन, कुछ स्थिति में एक्सप्रेशंस ऑफ कास्ट डिफरेंट इन पॉलिटिक्स गिवन मेनी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज द स्पेस ऑफ डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर, यानी कभी कभी जो है इस डिसएडवांटेज भी हो जाता है कास्ट को लेके। ठीक, in this sense caste politics has helped people from Dalit and OBC caste to gain better access to decision making। और इस सेंस में देखें तो कास्ट जो पॉलिटिक्स है वो हेल्प करता है लोगों का जो दलित और ओबीसी कास्ट से एक्सेस करते हैं बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। ठीक, इनको मतलब अच्छा खासा एक्सेस मिल जाता है डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय को मेक करने में। सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन डिमांडिंग एंड एगेटिंग अगेंस्टिंग फॉर एन end to discrimination against particular caste for more dignity and more access to land resource and opportunity। बहुत सारे सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल यानी राजनीतिक और गैर राजनीतिक ऐसे संगठन हैं जो डिमांड करते हैं किसके खिलाफ, एंड टू डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को खत्म करने के लिए अगेंस्ट पार्टिकुलर कास्ट, किसके खिलाफ, किसी खास जाति के खिलाफ, ताकि उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज अवसर मिले लैंड को लेके यानी ज़मीन को लेके, जितने भी हमारे कंट्री में रिसोर्स हैं सभी चीज़ों के रिसोर्स के लेके, या फिर वो जॉब के लिए हो, बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जिसमें सभी लोगों को क्या मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। At the same time, exclusive attention to caste can produce negative result as well। कभी कभी एक ही समय पे क्या होता है, जो कास्ट होता है वो निगेटिव रिजल्ट भी दे देता है। एज इन द केस ऑफ रिलीजन, जब हम धर्म का केस के बारे में बात करते हैं, मतलब जब केस ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक मुद्दा की बात करते हैं, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट डिग्निटी एलोन इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिक्स में सिर्फ अगर कास्ट की बात करें तो ये क्या साबित हो जाता है कि ये सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है, क्योंकि हेल्दी नहीं है ये डेमोक्रेसी के लिए। इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी, यानी एक लोकतंत्र के लिए जो कास्ट होता है वो हेल्दी नहीं होता है। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रेसिंग इशूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। ये माइंड को यानी कि पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट को डाइवर्ट कर सकता है किस एक्शन को लेने पे, लाइक प्रेसिंग इशू, जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, मुद्दा है, जैसे गरीबी है, विकास है, अपराध, करप्शन है, भ्रष्टाचार, ये सभी चीज़ को लेके माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। और अगर ये चीज़ नहीं हटा तो हमारा डेमोक्रेसी होने का मतलब ही नहीं रह गया। इन सम केसेस कास्ट डिवीज़न लीड्स टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, इवन वायलेंस। कभी कभी क्या होता है, ऐसे केस आ जाते हैं कास्ट डिवीज़न को लेके कि आपका तनाव, विवाद यानी टेंशन हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे के साथ विवाद हो जाता है, कभी कभी इवन वायलेंस यानी बहुत बड़े लेवल पे हिंसा भी हो जाता है। यानी कुल मिला के हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर लिया। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पॉलिटिक्स में यानी इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। और ये वाला जो आपका है कास्ट इनइक्वालिटीज टुडे, यहाँ पे ये पैराग्राफ में इस बस ये वाला चार्ट इम्पोर्टेंट है कि 1999 से 2000 के बीच में जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन था रूरल एरिया में शेड्यूल ट्राइब, ये शेड्यूल कास्ट का कितना है, अर्बन शहरी में कितना है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, ये आपको फैक्टर याद होना चाहिए। तो ये हम याद कैसे कर लेंगे, तो ये हम याद कर लेंगे पोल के थ्रू, और ये मैं अच्छे से और भी समझा दूंगी। आई होप कि पॉलिटिक्स इन कास्ट और कास्ट इन पॉलिटिक्स अच्छे से समझ में आ गया, और बाकी ये सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी करा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।